नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। पश्चिम बंगाल की सियासत में आया ये तूफानी बदलाव अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया है। बीजेपी ने उस किले को फतेह कर लिया जिसे कभी अजय माना जाता था। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर बीजेपी ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि विपक्ष की नींद भी उड़ा दी है। इस जीत को सिर्फ एक चुनावी नतीजा मानना भूल होगी, क्योंकि इसके दूरगामी राजनीतिक असर साफ दिखाई देने लगे हैं। सियासी गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि बंगाल की यह जीत 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, तो वहीं विपक्षी दलों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। ममता बनर्जी, जो कभी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत नेता मानी जाती थी, अब खुलकर मोर्चा संभालने की बात कर रही हैं। हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी है। कोलकाता में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि वे अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई है और 100 से ज्यादा सीटों पर जीत उनसे छीन ली गई। ममता का यह बयान सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक बड़े सियासी संघर्ष का संकेत भी माना जा रहा है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल दौरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यह दौरा महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक मायने छिपे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या मुलाकात विपक्षी एकता की नई पटकथा लिखेगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव का यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया है। 2027 के यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए वे अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बंगाल के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि अगर विपक्ष बटा रहा तो बीजेपी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अब इंडिया गठबंधन को फिर से मजबूत करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। बंगाल चुनाव में एक बड़ी कमी जो सामने आई वो थी विपक्षी दलों के बीच तालमेल का अभाव। अब इस गलती को दोहराने से बचने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात में सीट बंटवारे से लेकर साझा रणनीति तक हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में सिर्फ चुनावी रणनीति ही नहीं बल्कि नेतृत्व को लेकर भी बात हो सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन को एक मजबूत चेहरा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी को इस गठबंधन की कमान सौंपी जा सकती है ताकि विपक्ष को एकजुट रखा जा सके और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश की जा सके। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ बंगाल या यूपी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। यही वजह है कि इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। उधर बीजेपी की रणनीति ने भी विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह बीजेपी एक एक करके क्षेत्रीय दलों के गढ़ को तोड़ रही है उसने विपक्ष के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब बंगाल में टीएमसी की हार ने विपक्ष की चिंता और बढ़ा दी है। वहीं अब बात करें राहुल गांधी की तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी की हार पर खुश होने का समय नहीं है ये, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जश्न न मनाएं और एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करें। वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनाव परिणामों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में पुलिस के इस्तेमाल और प्रशासनिक ताकत के जरिए चुनाव प्रभावित किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई गई थी। इन सभी बयानों के बीच एक बात साफ है कि विपक्ष अब सतर्क हो चुका है। उसे समझ आ गया है कि अगर 2027 और 29 में मुकाबला करना है तो एकजुट होकर ही करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात से क्या निकल कर सामने आता है। क्या ये मुलाकात विपक्ष को नई दिशा देगी? क्या इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होकर बीजेपी को चुनौती दे पाएगा या फिर ये भी सिर्फ एक सियासी चर्चा बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की इस राजनीतिक आंधी ने पूरे देश की सियासत का माहौल बदल दिया है और आने वाले समय में इसकी गर्मी और तेज होने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।